स्वागत है आप सबका हमारे आज के फिर से यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से वोकेबलरी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको समथिंग 9 या 10 क्लासेस जो हैं वो वोकेबलरी की कंप्लीट करा दी हैं, जहां पर समथिंग अगर आप देखेंगे कि 300 मीनिंग अप्रोक्स जो है या 250 मीनिंग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक सेशन करेंगे हम, जहां पर क्या करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, जहां पर कुछ जो है वो ऑप्शनल रखेंगे वोकेबलरी के कुछ पार्ट्स को। ठीक है, तो एक टेस्ट सीरीज आप उसको मान लो, या फिर वो मीनिंग जो है वो एक टेस्ट सीरीज की तरीके से बनाएंगे। बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी मीनिंग को भी हम अच्छे से सीखने वाले, इंपोर्टेंट मीनिंग को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हम वोकेबलरी के पार्ट को ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये वोकेबलरी का पार्ट हमारा पर डे डेली हम इसको रिवाइज करेंगे, डेली नई नई वोकेबलरी को सीखेंगे, डेली नई नई मीनिंग को सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रामर के कुछ पार्ट हैं जो हम उसको भी अच्छे से लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज अपन को केवल इतना समझना है कि जो वोकेबलरी की जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी, कंटिन्यू नई नई मीनिंग को सीखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके अलावा हम क्या करेंगे, ग्रामर के पार्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस के पार्ट को समझ रहे हैं तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मीनिंग को हम लोग देखेंगे, और फर्स्ट मीनिंग को हम लोग लिखेंगे मिस्टी, MISTY। मिस्टी बताओ क्या होता है। देखो, मिस्टी होता है अंध या फिर धुंधला, धुंधला लिख लो इसको। ठीक है, मिस्टी क्या होता है, ये धुंधला होता है। धुंधला, धुंधला कौन सा होता है, आपने देखा होगा जैसे सॉरी, जब कोहरा होता है ना, तो उस समय पर क्या होता है कि जो सर्दी के समय में जो कोहरा होता है, उस समय पर जो चीज धुंधली धुंधली दिखाई देती है, राइट, तो उसको ही हम मिस्टी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिस्टी। मतलब कोई चीज धुंधली दिखाई देना या धुंधलापन होता है मिस्टी, MISTY। सेकेंड नंबर पे लिखेंगे हम लोग फ्रेटर्निटी, FRATERNITY। ठीक है, फ्रेटर्निटी, देखो स्पेलिंग क्या है, FRATERNITY, ये होता है भाईचारा। ठीक है, फ्रेटर्निटी क्या होता है, भाईचारा। थर्ड मीनिंग को हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी, HOSTILITY। देखो हॉस्टिलिटी बताओ क्या होता है, ये होता है दुश्मनी, दुश्मनी निकालना, मतलब दुश्मनी होती है। हॉस्टिलिटी क्या होता है, बोलते हैं ना कि इसकी इसके साथ दुश्मनी है, इसकी उसके साथ दुश्मनी है ना, तो जो दुश्मनी होती है वो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉस्टिलिटी बोलते हैं, या फिर विरोध, विरोध बोल सकते हो, दुश्मनी बोल सकते हो। इंग्लिश में बोलेंगे HOSTILITY। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग को लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग हॉस्पिटैबिलिटी, HOSPITABILITY। हॉस्पिटैबिलिटी क्या होता है, मेहमानवाजी, मेहमानवाजी। ठीक है, आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, कोई मेहमान आया, तो आप उसकी क्या करते हो, मेहमानवाजी करते हो ना, है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैबिलिटी। इस पे देखो, थोड़ा दिमाग, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, इस वाली मीनिंग में थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्या है हॉस्पिटैबिलिटी, राइट, स्पेलिंग HOSPITABILITY। हॉस्पिटैबिलिटी क्या होता है, मेहमानवाजी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एनमिटी, ENMITY। एनमिटी बताओ क्या होता है, ये भी देखो बेटा, पता क्या होता है, दुश्मनी। क्या होता है, दुश्मनी। ठीक है, ये भी दुश्मनी होता है, राइट, सबको पता होगा एनिमी है, एनिमिटी। ठीक है, एनिमिटी के बाद लिखो ब्रदरहुड, BROTHERHOOD। ब्रदरहुड बताओ क्या होता है, ये होता है भाईचारा। ओके, क्या होता है,
भाईचारा। ब्रदरहुड क्या होता है? भाईचारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रिटेंटियस। PRETENTIOUS। ये बताओ क्या होता है? प्रिटेंटियस क्या होता है? ये होता है शो ऑफ करना, मतलब किसी भी चीज को, जैसे दिखावटी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? दिखावटी। ओके, प्रिटेंटियस क्या होता है? दिखावटी। एक मीनिंग और लिख लेंगे हम लोग प्रिटेंटियस के बाद, लिखेंगे हम्बल। हम्बल होता है नम्र, राइट, सबको पता है। नेक्स्ट देखेंगे 9, हम्बल के बाद लिखो स्मॉल। बहुत सिंपल मीनिंग है, स्मॉल में सबको पता होगा क्या होता है? छोटा। ठीक है, स्मॉल लिख लिया, स्मॉल के बाद लिखो डिरैंग्ड। DERANGED, DERANGED। मैं देखो स्पेलिंग बोल भी रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज मत हो ना कि मतलब ये पता नहीं कोई अगर चीज अगर समझ में ना आए ना, तो मैं बोल रहा हूं ना तो मेरी ऑडियो सुन लेना। ठीक है, इस पे मैं बता भी रहा हूं DERANGED, सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ होना। ये लिख लो, ऐसे लिख लो, सामान्य रूप से, सामान्य रूप से असमर्थ, राइट, सामान्य रूप से क्या है? असमर्थ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डिप्रेसिंग। डिप्रेस, DEPRESSING। डिप्रेसिंग बताओ क्या होता है? सबको पता है, निराशाजनक होती है। ठीक है, निराशाजनक। डिप्रेसिंग बताओ क्या होता है? निराशाजनक। बोलते हैं ना डिप्रेस में है कोई व्यक्ति, तो क्या है? निराशाजनक, मतलब निराश में है वो, राइट। नेक्स्ट देखो, डिप्रेसिंग के बाद लिखेंगे हम लोग मॉकिस। बहुत बढ़िया मीनिंग है, MAWKIS। देखो स्पेलिंग क्या है? MAWKIS। मॉकिस है ना, मॉकिस। ये होता है भावुक। क्या होता है? ओ भैया, वो ना आपके इमोशनल वर्ड सुन के कैसा हो गया? भावुक हो गया भैया, वो आपकी बात को सुन के, है ना, इसको मॉकिस बोलते हैं। स्पेलिंग देखो MAWKISH, भावुक होना, है ना, वो आपके वर्ड को सुनकर कैसा हो गया? भावुक हो गया, है ना, तो ऐसा बोलते हैं ना, तो इसको ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भावुक। नेक्स्ट लिखो, सबको पता है, सबको पता है इंटेलिजेंट। INTELLIGENT। इंटेलिजेंट सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, होशियार होता है। ठीक है, और हम सबको इंटेलिजेंट ही बनना है बेटा। क्या बनना है? इंटेलिजेंट ही बनना है, हर चीज में इंटेलिजेंट बनना है। ये ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट सिर्फ पढ़ाई में इंटेलिजेंट बनो, अच्छी बात है पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, लेकिन हर चीज में इंटेलिजेंट बनो, है ना, बात करने में इंटेलिजेंट बनो, हर चीज में, अपने काम में इंटेलिजेंट बनो, हर चीज में इंटेलिजेंट बनो, राइट। तो इंटेलिजेंट क्या होता है? होशियार, राइट। नेक्स्ट देखो सर्टेन, CERTAIN। CERTAIN, निश्चित होता है। ये क्या होता है? निश्चित। सर्टेन बताओ क्या होता है? निश्चित, है ना, ये चीज मतलब निश्चित है। डेली में आपको क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वोकैबुलरी आपको पढ़ा रहा हूं, ये निश्चित है। या बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो आप बोलते हैं ना, ये चीज निर्धारित कर दी गई है, ये चीज जो है वो निश्चित कर दी गई है। इंग्लिश में उसको बोलेंगे सर्टेन। और ये मीनिंग कहीं पर भी लिखी हुई आ सकती है, ये बात याद रखना, कहीं पर भी। आप अगर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सपोज आप कहीं पर भी आप कोई रीडिंग कर रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, वहां पर अगर ये वर्ड आ गया, बताओ मुझे क्या निकालोगे? गूगल सर्च करोगे सर उस समय पर। मोबाइल भी अगर हाथ में नहीं हुआ ना तो बस देखते रह जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत सिंपल है और क्यों करें मीनिंग याद, क्या जरूरत है? जरूरी है ना। तो मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप मतलब बहुत ज्यादा इसी में लगे रहो, वीडियो देखते रहो, है ना, और आराम से सुनते भी रहो तो याद हो जाएंगी, राइट। सर्टेन क्या होता है? निश्चित होता है। सेंटिमेंटल, SENTIMENTAL। बताओ सेंटिमेंटल क्या होता है? SEN
TI सेंटीमेंटल, राइट। सेंटीमेंटल, बताओ सेंटीमेंटल क्या होता है? सेंटीमेंटल होता है, देखो सेंटीमेंटल भी यही होता है, डायग्राम बना दिया मैंने। सेंटीमेंटल क्या होता है? भावुक होना। मौकिस भी होता है भावुक, सेंटिमेंटल भी होता है भावुक। आप कहोगे सर दोनों मीनिंग का मतलब भावुक होता है। हाँ बेटा, दोनों मीनिंग का मतलब भावुक होता है, लेकिन एक बात याद रखना। क्या कहा मैंने? एक बात याद रखना, आप कोई रीडिंग कर रहे हो, सपोज कोई बुक में मौकिस आ गया, तब क्या करोगे? तब भी तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब भावुक होता है, और सेंटिमेंटल मीन्स भी भावुक होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम आपको आगे वोकेबुलरी का जो एक पार्ट है, कौन सा वाला? सिनोनियम्स वाला, एंटोनियम्स वाला, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, ये सारी चीजें ना, इसके बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, सिनोनिम्स पढ़ाएंगे, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे से मीनिंग मिलती जुलती हो। लेकिन एंटोनियम्स क्या होते हैं बताएंगे बाद में, लेकिन हम आपको ओवरव्यू दे दे रहे। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं विलोम शब्द, एक दूसरे के विरोध, है ना। छोटा तो वो कह रहा मैं बड़ा, है ना। देखो कहां छोटा कहां बड़ा, तो ये स्मॉल एंड बिग, ये दूसरे एक दूसरे के क्या हो गए? ये एक दूसरे के एंटोनियम्स होंगे। लेकिन जहां सेम मीनिंग होगी वो सिनोनियम्स होंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। सेंटिमेंटल के बाद लिखो केयर फ्री। मैं यहां लिख देता हूं केयर, CAREFREE। देखो केयर फ्री क्या होता है? बेफिक्र होना। भैया वो तो बेफिक्र है अपनी पढ़ाई को लेकर, उससे कोई टेंशन ही नहीं है, वो बिल्कुल निश्चित है, निश्चिंत है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी पढ़ाई हो, मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए या नहीं आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। भैया ऐसे मत बनना आप, आपको केयर फ्री नहीं रहना है, एक बात याद रखना, आपको केयर फ्री नहीं होना है। केयर फ्री मतलब होता है बेफिक्र बिल्कुल नहीं रहना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चिंता करो, टेंशन लो, नहीं लो, लेकिन बेफिक्र मत बनो, ठीक है ना। नौकरी ले लो जब एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम एग्जाम में नंबर भी बढ़िया आ जाए ना, तो बेफिक्र हो जाओ आराम से, ठीक है। बेफिक्र भी होना जरूरी है। रूथलेस, RUTH कहां लिखेंगे? चलो इसका क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं इरेज, और ठीक है, इसको मैंने कर दिया इरेज। चलो नेक्स्ट मीनिंग लिखो। नेक्स्ट मीनिंग लिखेंगे रूथलेस, RUTHLESS, राइट। रूथलेस बताओ क्या होता है? ये होता है क्रूर। क्या होता है? क्रूर। वो कैसा है भाई? रूथलेस, आप समझो। रूथलेस स्पेलिंग RUTHLESS। कैसे याद करेंगे? रूड मैंने आपको बताया था इससे पहले, मैंने लिखवाई थी। रूड मीन्स क्या होता था? असभ्य बोलते ना, मतलब एक असभ्य भाषा का प्रयोग करना। लेकिन रूथलेस क्या है? क्रूर। वो एक कैसा क्रूर व्यक्ति है? वो मतलब बहुत उग्रवादी है, वो बहुत बेकार व्यक्ति है, वो हमेशा क्या करता है? लड़ता रहता है, वो गुस्से में रहता है, और बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो उसकी जैसा मैंने इंसान नहीं रहता, राक्षस जैसा व्यवहार करता है, बहुत मारता है, बहुत गंदी गाली देता है। समझ रहे होंगे आप, है ना। तो आपको इतना समझ आए, एक ऐसे व्यक्ति को ही हम क्या बोलते हैं? क्रूर बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रूथलेस, बोलते हैं RUTHLESS, राइट। ओके, नेक्स्ट मीनिंग को पढ़ेंगे हम लोग, मर्सीफुल, MERCIFUL। बेटा ये मीनिंग बताओ क्या होती है? मर्सीफुल होती है दयालु। क्या होती है? दयालु। मर्सीफुल क्या होती है? दयालु। देखो कैसे, एक मीनिंग है रूथलेस, जो क्रूर व्यक्ति है, जो दया उसके अंदर है ही नहीं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर दया है ही नहीं। लेकिन एक बेचारा है मर्सीफुल, जो दयालु है, बहुत ज्यादा दयालु है ना। इसके अंदर दया कूट कूट के भरी पड़ी है। तो बताओ कौन सा वाला व्यक्ति बनना है? मर्सीफुल वाला या रूथलेस वाला? कमेंट करके बताना आप, ठीक है। हमको बनना है मर्सीफुल वाला, दयालु व्यक्ति बनना है, हमेशा दयालु व्यक्ति बनना है, ठीक है। आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे ये बताओ, क्या ये एक दूसरे के सिनोनिम होंगे या एंटोनियम होंगे? बताओ। कहोगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं है।
आप पूछ रहे हो, लेकिन बताया है ना मैंने, ये एक दूसरे के एंटोनियम्स हो जाएंगे। एक व्यक्ति क्रूर है तो एक दयालु है, जमीन आसमान का फर्क है, कहीं से सेम है ही नहीं ये, है ना। तो ये एंटोनियम्स का पार्ट है। नेक्स्ट लिख लेंगे, चलो नेक्स्ट लिखो माइंडफुल, MINDFUL। बताओ माइंडफुल क्या होता है? माइंडफुल होता है ध्यानपूर्ण। क्या होता है? ध्यानपूर्ण। भाई माइंडफुल तरीके से काम करो, ठीक है। ओके। मैजिस्टिक, MEGESTIC, MEGESTIC, शानदार। मैजिस्टिक क्या होता है? मैजिस्टिक होता है बेटा शानदार होता है मैजिस्टिक। बताओ मैजिस्टिक क्या होता है? शानदार। स्पेलिंग देखो, MAJESTIC, राइट। तो मैजिस्टिक क्या होता है? शानदार। नेक्स्ट देखियो कंपैशनेट, COMPASSIONATE। कंपैशनेट बताओ क्या होता है? बताओ। हमदर्दी रखना। ओ भैया क्या मस्त मीनिंग है, हमदर्दी रखना। कौन है ये व्यक्ति जो हमदर्दी हमेशा रखे हुए है? बताओ कौन है ये व्यक्ति? हाँ, हमदर्दी रखना। देखो कंपैशनेट, देखो COMPASSIONATE, कंपैशनेट होता है हमदर्दी रखना। भाई ये मीनिंग कितनी बढ़िया मीनिंग है, कैसे याद रखेंगे? देखो भाई वो तो क्या है, हमारे प्रति कंपैशनेट है, वो मतलब अपने मन में हमदर्दी को रखे हुए है अभी भी। कितना बढ़िया व्यक्ति है ये, है ना। ऐसा ही बनना है। नेक्स्ट लिख लेंगे एब्डिकेट, ABDICATE। एब्डिकेट होता है स्वेच्छा से क्या करना? बताओ, आप बताओगे स्वेच्छा से क्या करोगे? बताओ। स्वेच्छा से छोड़ना, है ना। स्वेच्छा से छोड़ना, भैया अपने मन से छोड़ रहा है वो, है ना। वो उसको कोई छुड़वा नहीं रहा। उसने कहा मैं अपने मन से, कोई भी चीज है मैं अपने मन से छोड़ रहा हूं, डेट मीन्स एब्डिकेट बोलेंगे, ठीक है। जिसको स्वेच्छा से, अपने मन से, अपनी इच्छा से कोई चीज छोड़ना, अपने मन से कोई चीज छोड़ना, इंग्लिश में एब्डिकेट। ओके, स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है। क्लेम, CLAIM। वाओ, कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल मीनिंग है। क्लेम होता है, सबको पता है क्या? दावा करना। वाह, क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका? बताओ भाई। ऐसा बोलते हैं ना, दावा करते हैं, दावा करना, क्लेम, सबको पता है, बहुत सिंपल मीनिंग है। चलो नेक्स्ट लिख लेंगे। क्लेम के बाद लिखेंगे स्नैच। कहोगे सर ये तो आप हर वीडियो में लिखवाते हो, छीनने वाली बात करते हो हमेशा, है ना। स्नैच मीन्स क्या होता है? छीनना। कहोगे सर क्या राइटिंग लिख रहे हो? कोई बात नहीं, मैं अच्छी लिख देता हूँ, परेशान ना हो, ठीक है। कहोगे सर आज आप ज्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं ना। नहीं, SNATCH, छीनना, राइट। स्नैचिंग करते हैं ना लोग, है ना, छीनते हैं। नेक्स्ट देखो सीज, 25, SEIZE। ये आप बताओगे सीज क्या होता है? बताओ। सीज होता है जब्त करना। भैया उसने ना मेरी गाड़ी जब्त कर ली, सीज कर दी भैया, पुलिस ने मेरी शॉप जो है वो सीज कर दी, बात खत्म, जब्त करना। नेक्स्ट लिखोगे सीज के बाद प्लुंडर, PLUNDER। ये होता है लूटना। क्या होता है? लूटना, राइट। PLUNDER, प्लुंडर क्या होता है? लूटना। डिसीट, DECEIT, डिसीट आप बताओगे। DECEIT, डिसीट क्या होता है? ये ई नहीं होगा, DECEIT। डिसीट बताओ, धोखा करना। ओहो, धोखा करना, भैया धोखा मत करना किसी के साथ, ठीक है। धोखा नहीं करना, बहुत गलत बात होती है।
नेस लिखो, ट्रूथफुलनेस, TRUTHFUL, ट्रूथफुल, NESS। ट्रूथफुलनेस बताओ क्या होता है? ये होता है सत्यबादिता। यहां लिख दूं, नीचे लिख देता हूं, सत्यबादिता। ट्रूथफुलनेस क्या होता है? सत्यबादिता। नेक्स्ट देखो, ट्रस्ट, बहुत ज्यादा कठिन स्पेलिंग है, आज तक नहीं पढ़ी। ट्रस्ट सबको पता है, ट्रस्ट भरोसा होता है बेटा, सबको पता है। ट्रस्ट वर्दी ही बनना है ना, भरोसेमंद व्यक्ति बनना, ट्रस्ट वाले व्यक्ति बनना, राइट राइट। नेक्स्ट लिखो, वॉलेंट, VIOLENT। कहां लिख दूं मैं? यहां लिख देता हूं, VIOLENT। वॉलेंट बताओ क्या होता है? ये होता है, वॉलेंट होता है हिंसक। ओके, हिंसक। वॉलेंस वाले आपने सुना होगा ना, जो वॉलेंस लोग होते हैं, हिंसकवादी लोग होते हैं ना, उसको ही वही वर्ड यूज हुआ है, वॉलेंट, राइट। तो मैंने आज फिर से 30 मीनिंग को कंप्लीट कर लिया है, साथ में उसको समझ भी लिया है, और इसी प्रकार से हम लोग वोकेबलरी को कंटिन्यू याद करते जाएंगे, नई नई मीनिंग को याद करते जाएंगे। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जहां 1000-2000 मीनिंग इकट्ठी हो जाएंगी और हम बहुत सारी मीनिंग को याद कर चुके होंगे, राइट। चलिए हम लोग आज के लिए सेशन को बस इतना रखते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, ग्रामर का पार्ट है, इसके अलावा इंग्लिश के बहुत सारे, जैसे हमने नाउन्स पढ़े हैं, प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं, अभी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के और भी कुछ पार्ट्स हैं जो हमको बहुत डिटेल में पढ़ने हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ी खुशखबरी है, वो हम आपको अनाउंस करेंगे, जहां पर एकेडमिक का भी हम लोग बैच चालू करेंगे। 9th 10th 11th 12th की जो इंग्लिश है, यूपी बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड, फुल तैयारी करने वाले हैं नए सेशन के साथ। अप्रैल का महीना आ चुका है, कल के बाद अप्रैल का महीना है, और एक नए सेशन के साथ, जोश के साथ हम लोग सारी इंग्लिश का जितना भी सिलेबस होता है, जितना भी, वो सब कुछ हम लोग यूट्यूब हम अपने इस चैनल पर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है, और अपने और भी दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।